पर एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि को 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं, तो आरंभ में लड़के के पास कितना खर्च। देखो रीजन क्या है, बना रही होगी तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, तुम कैसे बना रही होगी ये समझाते हैं तुम्हारे तरीका से। हमारा टोटल पैसा कितना भी रहे वो 100% होता है। 100% में 80% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 20% बच गया ना। अब 20% में 6% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, खर्च कर दिया है यही ना, तो कितना परसेंट बचा, तो कितना बोलो, अच्छा 20 का 6 निकालेंगे, चलो तो 20 का 6% हम निकालेंगे यही से ना, 6/100, 20 बचे 100, 6/5, तो इतना रुपया वो क्या किया, दूसरे साथी को इतना रुपया ना दिया, तो अब उसके पास कितना बचा होगा। अरे भाई 20 का 6 यानी इतना परसेंट इतना परसेंट ना दिया है, तो 20 में से 6 माइनस 6/5 कर लो, 20 पचे 100, 100 में से 6 गया 94/5%। समझ में आया। अब तो उसके पास इतना बचा, तो ये तो तरीका सही बनाई हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये, इतना बच गया। अब कह रहा है कि उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं, तो यही ना इतना का मान 47 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है लड़के पास आरंभ में कितना, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लें। ये देखो तो 47 से, अच्छा चलो अभी कटाओ मत, रहने दो, इसको हम सॉल्व करते हैं। परसेंट एक का मान अगर निकालेंगे तो ये बटा में ना आएगा, चाहे 100% डायरेक्ट निकाल लेते हैं, निकाल लें। इसको 47 गुणे 100 हो जाता है, और ये 94/5, तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर गया, ये हट गया, तो 47 दूनी 94, 2 पचे 10, 0 20 पचे 50-25, सॉरी 50-25, या तो सवाल ऑप्शन दिया है रुपया में। तो एक बात बताओ, पैसा को रुपया में चेंज करना हो तो कितना से भाग करना होगा, 100 से। कभी कटाने की कोशिश मत करना, नहीं तो गलत कटाओगे तो लंबा पड़ जाएगा। 1 पे 2 0, 1 2, 1 2 यानी 2 रुपया 50 पैसा। अब समझ में आया। तो हम एक बात बताए थे कि ये तरीका मत यूज करना, कितना लंबा चला गया, ये तुम तरीका से शायद बना रही होगी, कहीं मिस कर रही होगी, इस वजह से ये तरीका मत बनाना। तरीका बनाना तो ये वाला तरीका बनाना, सेकंड तरीका बहुत बढ़िया। में 80% खर्च कर दिया, कितना परसेंट बचा बोलो, 20%, ये परसेंट में हम लिख रहे हैं। अच्छा, बची हुई राशि 6% दूसरे को दे दिया, उसके पास जितना भी राशि हो तो अपने आप में 100 होता है ना, 6% दे दिया तो कितना उसके पास बचा होगा, 94। तो इसका हम 94% निकालें, 94% बोले तो 94/100, ये शेष राशि है ना जी, यानी शेष राशि इतना दे रहा है 47 रुपया। सॉल्व कर लो, 20 पचे 100, अब 100% का मान निकालना है, निकाल लो, 47 गुणे 100, आई बटा में आ जाएगा ना 94/5, ये पलट जाएगा तो ये गया ऊपर, तो ये हटा दो, 47 दूनी 94, 2 पचे 10, 50-25, ये हमारा पैसा में निकला हुआ है, हमको रुपया में चेंज करना है, तो किससे भाग करेंगे, 100 से, रुपया में बदल गया, तो 1 2 1 2। अब हमको बताओ इसमें कौन ट्रिक हम लगाए हैं, ध्यान से समझ में, ये 96 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन पहले इस पे दिमाग लगाने की जरूरत है, ध्यान देना। खाद्य सामग्रियों की कीमतों में 10% और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है ना। यदि एक कर्मचारी की खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं का खर्च, यहां खाद्य सामग्री और अन्य वस्तु का खर्च दे रहा है, ये 2:5। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन,
तब यह मानते हुए कि वर्तमान में उसका वेतन 3500 रुपया है, यानी वेतन उसका कितना है भाई, वेतन 3500 रुपया है। उसके वेतन में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो अपने उपभोग के स्तर को पूर्वतः बनाए रखे। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि उसका खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं को जो है खाना पीना का, तो उस पर इतना रुपया बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है और 15%, तो कह रहा है ना कि उसका तो तनख्वाह 3500 रुपया है, तो इस 3500 रुपया में और कितना पैसा बढ़ा दिया जाए कि जो 10% का वृद्धि हो रहा है, 15% का वृद्धि हो रहा है, उसको कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। तो पैसा इसका बढ़ेगा तब भी ना कोई तकलीफ नहीं होगा। तो पहला तो बात ये है। इस क्वेश्चन में देखो खाली खर्च का जिक्र किया है, देखना ये क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ है। इस क्वेश्चन में केवल खर्च का जिक्र किया है, इसमें बचत का कहीं जिक्र किया है? तो भाई जो पैसा कमा रहा है 2 रुपया ये 5 रुपये ये, यही ना खर्च कर रहा है, तो यही ना तनख्वाह होगा, बचत तो कर ही नहीं रहा है। तो कितना हो गया 7, अनुपात 7 का मान दिया है 3500 रुपया, बस 7 पचे 35, अनुपात 1 का मान कितना आया 500। तो खाद पर कितना रुपया खर्च कर रहा है, 1 बराबर 500, तो 2 बराबर यानी यहां पे खाद से, तो 1 का मान 500, तो 2 का मान 1000 रुपया, और फिर अन्य वस्तुओं पर यानी 1 का मान 500, तो 5 का मान 2500। कोई दिक्कत? अब देखो तो 1000 रुपया ये 2500 ये 3500 रुपया हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि उसकी खाद्य सामग्री में 10% की वृद्धि हो रही है। खाद्य सामग्री यही है ना, इसका 10% निकालो। अब ध्यान से समझना हम कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन जितना कम करोगे उतना बेटर होगा। ढेर कटाना फटाना और ढेर मेथड पे चलोगे तो नहीं, मेथड पे ही चलो, लेकिन एक ऐसा मेथड लो कि तुम्हारे जीवन भर वो दिमाग में चले। का 10% है ना, तो ये तो 1 हो गया और ये 2 बिंदु है, ये 0 0 हो गया, तो 2 0 से ये 2 0 कटा दें, तो 10 दहिया 100 रुपया। यानी कितना का रुपया खाद्य सामग्री पर कितना पे बढ़ रहा है 100 रुपया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। 2500 में कितना का बढ़ रहा है जी 15%, तक का 15%, तो जब भी ये गुना में हो तो सामने सामने 15 से ये कट गया, ठीक है। अब बटा 100 लिखने की क्या जरूरत है, हम लोगों को कैलकुलेशन स्पीड करना है। 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 30 में 7 जोड़ेंगे 37, यानी इस पे कितना रुपया खर्च कर रहा है 375, यानी वृद्धि होने पर। तो कह रहा है कि कितना रुपया उसका तनख्वाह में बढ़ जाए, तो 100 रुपया ये और 375 रुपया ये, 475 रुपया अगर इसका तनख्वाह में बढ़ जाता तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसको यहां देखो, अगर नहीं समझा देखो यहां देखो 2500 का मतलब गुना देख लो बटा 100। अब भाई लोलाहा बोला लोग करेगा, हम लोग को लोलाहा बोला नहीं, हम लोग मुझदारी वाले हो गए हैं। हाँ, तो 2 0 से 2 0, अब इसको गुना किए हैं तो इतना आया। जैसे ये याद रखना, प्रतिशत जब भी रहे ना तो सामने तुम कटा सकती हो, ठीक है, ये याद रखना। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो। देखो मैथ जो है ना, ट्रिक को लेकर मत पकड़ना सब, ट्रिक को पकड़ोगे तो धंस जाओगे। अरे हर चीज के लिए ट्रिक है, हर चीज के लिए ट्रिक है। अगर हम तुमको 100 वो ट्रिक दे दें, इसको कितना दिन तक तुम याद करोगे और कितना दिन तुम रगड़ोगे, लेकिन यही सब तुम छोड़ भी दोगे ना तो माइंड पे कंसेप्ट रहेगा, अरे तो 100 पे है, जो देगा तो देगा, जो बचेगा वो ये करेगा। इसलिए कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को काम करना है। एक क्लर्क की मासिक आय यानी महीना में 8420 रुपया कमाता है, 8420 रुपया, ठीक है। यदि वो अपनी मासिक आय एक निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, यानी कुछ भाग बचाता है, जिसके तहत वो 10 महीनों में उसकी कुल बचत 421 रुपया, यानी 10 महीना में। अच्छा ये तो भाई महीना का ना दिया है जी, यानी 1 महीना का दिया है।
तो ये 10 महीना का बोल रहा है, तो 10 महीना में 421 रुपया बचाता है। 10 महीना में, 10 महीना में 421 रुपया, तो हम कहें कि एक महीना में कितना रुपया बचा रहा होगा? तो 421 में 10 से भाग दे दे, तो 442.1 इतना रुपया बचाता होगा, है ना? तो बताएं कि वो अपनी आय का कितना प्रतिशत प्रति माह बचत करता है। प्रतिशत हमको बचाना है। अच्छा, प्रत्येक महीना कितना रुपया प्रत्येक महीना बचा रहा है जी? 42.1। इसके बाद चाहो तो दशमलव लगा सकते हो, पैसा 10 पैसा कह सकते हो। तो हमको क्या जरूरत है, होशियार चंद्र हम लोग है ना। और जो ये प्रतिशत कह रहा है पूरा महीना पे हम लोग निकालेंगे, तो पूरा महीना कितना है उसका? 8420 रुपया। कोई दिक्कत? प्रतिशत में बदलना है तो हम जानते हैं 100 से गुना करना होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दशमलव हटा लेते हैं, तो 421 84 20 और 1.1 अंक पहले है, नीचे एगो जीरो बैठा लेंगे, गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये किससे कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक, यानी 2 मरतब में। अच्छा, ये 1/2 है, तो अब देखो थोड़ा दिमाग यहाँ लगा। ये आधा है ना, आधा रुपया, 1 रुपया में आधा रुपया, तो आधा क्या दशमलव में दिया है ना, दशमलव में, तो 1 रुपया में आधा रुपया, आधा रुपया को अगर दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 0.5। अब ये कटाने की जरूरत नहीं है, कुछ अपना कंसेप्ट भी यूज किया करो। तो उसका प्रतिशत में ना निकालना है जी, तो ये हमारा हो गया प्रतिशत। हाँ बोलो। देखो हलवा, इस दुनिया में जितना क्वेश्चन है सारा हलवा है, पूरे की बात बोल रहे हैं, एक भी इसी की बात नहीं। रीजन जानते हो क्या हो? जब तक क्वेश्चन का मतलब तुम नहीं समझोगे ना, देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ना ना, अगर तुमको अगर डाउट हो गया तो क्या करना, धीरे धीरे उसको पढ़ना, स्लोली स्लोली, और हर एक एक बात को सोचते चलना और समझते चलना कि कह क्या रहा है, ऑटोमेटिक तुमको इजी लगे। अगर हम ही को ये बतिया इसका नहीं समझ में आए तो हम बना पाएंगे? असंभव है। कोई सवाल भारी होता नहीं है, सोच बदलो सब इजी होगा। अब देखो 98 नंबर, इसलिए हम बोलते हैं कोई ट्रिक फ्रिक मत लो, कॉन्सेप्ट केवल लो मेरे। और ये है हमारा बचत, खर्च है 3:4। यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? समझना बात को। कह रहा है यह अनुपात, ये तो इतना है, इस अनुपात को हम हटाकर इसके जगह पर हम ये करना चाहते हैं, 4:3 करना चाहते हैं, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? खर्च में, तो खर्च में ना बात बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहां देखो तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है ना, 1। ये किससे बढ़ा है? 3 से, 3 से 4 हुआ है ना। तो सवाल कह रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही बात ना बोल रहा है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हम लिख दिए 3। 3 से ना 4 बढ़ा है, कोई दिक्कत? अब हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100% करेंगे, ठीक है। लेकिन 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 10, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। एक कारखाना में प्रत्येक श्रमिकों का वेतन 22 से 25 अनुपात बढ़ाया जाता है। वेतन 22 से 25 हो गया, ठीक है। श्रमिकों की संख्या, ये श्रमिकों की संख्या है, तो इस कह रहा है श्रमिकों की संख्या 26.2/3% घटाया जाता है। कोई बात नहीं, 26.2/3% है ना, बटा में कर लो, 26 3 78 और 2 80/3 प्रतिशत को तुम चाहो तो बटा में 100 लिख लो, 0 से 0, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 पचे 10। कोई दिक्कत यहाँ पे? सवाल का है घटाया जाता है तो हमेशा इसको घटा लेना। 15 में से 4 गया, 11/15। बात समझ में आया?
अगर वृद्धि कहता तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसको अनुपात में, अब देखो यही चीज यहां तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रमिकों की संख्या अगर अनुपात में लिखेंगे 11:15 ही ना होगा जी। तो सवाल ये कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या घटाया जाता है। देखो तो पहले 11 थे, अब घटकर 15 आ रहे हैं। सही हम लिखे हैं? गलत लिखे हैं। तो तुम इसको बस थोड़ा सा काम ये करना, 15:11 करना। ठीक है ना? अब तुम ये तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट है जो हम बताते आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अनुपात में हम तब बताए थे, याद करना, कि ए बी से इतना गुना है, तब इसको हम बटा में जैसे है वैसे ही लिख देते थे। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या कम हो रही है, यानी घट रही है। तो पहले 15 होंगे तब ना बाद में 11 होंगे। नीचे पहले वाला बात होता है, नीचे क्या होता है, पहले की बात होती है, इसके बाद ये होती है। ठीक है ना? यानी पहले 15, उसके बाद अब 11। ठीक है? नहीं 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 नहीं, अब समझ लो, बढ़ गई। पहले ये समझ लो, 15×4 19/15। तो पहले कितना था? पहले 15 था, अब कितना है? 19 है। ऑटोमेटिक किया जाएगा। और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, बार बार अनुपात, हम जैसे 3:2 लिखना हो तो 3/2 ना लिखते हो। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को हम तुमको बता रहे हैं कि कभी कंफ्यूजन ना हो। तो 3:, तो ऐसे तो 19/15, तो तुम तो 19:15 लिखोगे। लेकिन सवाल ये कह रहा है वृद्धि की बात हो रही है, तो पहले हम इसको लिख देंगे, उसके बाद ये वाला लिख देंगे। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट तुमको इसलिए बता रहे हैं कि बाई चांस कभी भूलो मत। यहां पर कोई दिक्कत, कमी हो रही है? अब इसको देखो, पहले वेतन एगो को मिल रहा है 22 रुपया, अब लेबर हो गए हैं 15 को, तो टोटल कितना होगा? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। 25 रुपया एगो का था, अब लेबर की संख्या घटा दिया है, 25 से कम 25, अब 25 से कम 25, अब 25 और 2 27। कोई दिक्कत? तो अब देखो तो कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है? 10 में से 5 गया 5, 2 12 में से 7 गया 5, 3 में से सॉरी ये कट गया। किससे कमी हो रहा है? हाँ, जिससे कमी हो, जिससे वृद्धि हो। ये नीचे लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। तो नीचे 330 प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100। कटा लो 0 से 0, 11 पचे 55, 11 त्याई 33, 10 पचे 50/3 प्रतिशत। पूर्णांक में दिया है तो 3 एकम 3, 2 गया 20, 3 छक 18, ऊपर बच गया 2/3 प्रतिशत। की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 38,918 रुपया हो जाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि क्या है ना? तब ये बढ़ रहा है ना, देखो तो बढ़ रहा है, तो हम घटा लेते हैं पहले। कितना होगा? 8 में से 5 गया 3, 53 43, सही घटाए हो। अच्छा, ये बढ़कर इतना हुआ है ना, किससे बढ़ा है? इससे ना बढ़ा है, तो ये वाला होगा बटा में, गुणे 100। जिससे बढ़ेगा, जिससे कमी होगा, वही बटा में लिखा जाएगा। समझ में आया? अब इसको हम लोग कटाते हैं। तो सवाल कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत, तो कटाओ इसको, लंबा जाएगा। 5 दूनी 10, 3 33, 5 छक्के 30, 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 50 25, 5 दूनी 10 0, फिर ये 5 से कटेगा, 50 25, 1 17, 5 23 15, 2 21, 5 चौका 20, 5 23 15, अब 5 चौका 20, ये पूरा पूरा कट गया। कितना आया? 4%। अब बताओ सही क्या कह रहा है? 101 नंबर। ध्यान देना क्वेश्चन पर। वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है। प्रति मतलब 1000, यानी 1000 जनसंख्या में जन्म हो रहा है कितना? 32 गो का।
यानी जनसंख्या है 1000 और 1000 में जन्म हो गया 32 होगा, ठीक है। जबकि तदनुरूपी मृत्यु दर प्रति हजार यानी 11 प्रति हजार है, यानी 1000 में लोगों की मृत्यु 11 हो जा रही है। 1000 ऑलरेडी जनसंख्या है, समझ में आ रहा है। तो सवाल ये कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि, अच्छा 32 को लोग का जन्म हो रहा है और 11 को जिसमें से मर जा रहे हैं, तो कितने बच रहे हैं? 21 बच रहे हैं। और टोटल जनसंख्या में ना, तो टोटल जनसंख्या तो 1000 है ना, तो नीचे 1000। समझ में आ रहा है बात। और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो है ना, तो 1 अंक के पहले 2.1% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब तुम लोग कह रहा है अफनान की आमदनी 25% बढ़ती है और शताब्दी की आमदनी 1.1/2 गुनी हो जाती है। वृद्धि के पूर्व अफनान की कुल आमदनी कितनी थी? चलो देखते हैं। अफनान की आमदनी 25% बढ़ जा रही है, यानी 25% का मतलब 25/100, 25 चौके 100, 1/4 बढ़ने की बात हो रहा है तो हम जोड़ लेते हैं 4 और 1, 5/4। ये अफनान की आमदनी है वो बढ़ रही है। शताब्दी की आमदनी 1.1/2 गुनी हो जाती है, यानी 1.1/2 गुनी हो जाती है। ध्यान से समझना, 2 एकम 2 और 1 3/2, इतनी गुनी शताब्दी की हो जाती है। यह अफनान का है, ठीक है। तो पूर्व अफनान की कुल आमदनी कितनी थी? एक बात बताओ, अफनान ने ना खाली दिया है और सवाल कर रहा है कि आमदनी बढ़ जाती है, ठीक है। 25 किससे बढ़ रही है मालूम चल रहा है? नहीं ना मालूम चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को बनाना संभव है ही नहीं। समझ में आया? तो निर्धारित नहीं की जा सकती, यानी ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा? 4 होगा। अगर कुछ इसमें दिया होता तब ना, तो कंपेयर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा।